राइजिंग राजस्थान 2024। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दक्षिण कोरिया में दूसरा दिन। आज होगी इंटरनेशनल 1-to-1 बैठकें। राउंड टेबल मीटिंग होगी कोरियन स्टोन संगठन के साथ। सैमसंग हेल्थ केयर के प्रमुख पदाधिकारी मिलेंगे मुख्यमंत्री से। अन्य कंपनियां, टॉप मैनेजमेंट के लोगों से भी मुलाकात होगी। सियोल टेक्निकल हाई स्कूल का भी अवलोकन करेंगे। तस्वीरें देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आ रही हैं और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रतिनिधियों से मिल चुके हैं। ये तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर। अब देखिएगा, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट जो कि दिसंबर माह 9, 10 और 11 को आयोजित होना बताया जा रहा है। हालांकि तारीखें तो अब तक यही सामने आ पाई है, अगर कुछ बदलाव इसमें होगा तो वो भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसी लिहाज से राजस्थान में भजनलाल सरकार एक्टिव मोड में दिखाई और पहला रोड शो आयोजित किया गया था मुंबई में। लेकिन इसके बाद इंतजार था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीटिंग्स का। उसी के लिए मुख्यमंत्री रविवार को रवाना हुए। उनके साथ उप मुख्यमंत्री और उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। उनका स्वागत किया गया था जब वो चार्टर प्लेन से जयपुर एयरपोर्ट से रवाना हुए थे दिल्ली के लिए। फिर दिल्ली से आगे दक्षिण कोरिया और जापान का दौरा। लेकिन चर्चा अब ग्लोबल कंपनियों के निवेशकों से मुलाकात की हो रही है। दरअसल सरकार का फोकस राजस्थान को $350 बिलियन इकोनॉमी बनाने के लिहाज से इस समिट के मायने और अधिक खास हो जाते हैं। एक तरफ निवेशकों की रुचि और उनका ध्यान स्टील, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टोन पर आकर्षित करने का है। दूसरी तरफ पर्यटन के लिहाज से भी अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में निवेशकों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने का है। इसी वजह से 2 राउंड टेबल मीटिंग की बात है आज। उच्च स्तरीय मंडल और मुख्यमंत्री की बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल 1-to-1 बैठक के साथ 2 राउंड टेबल मीटिंग होगी, जिसमें पहला राउंड टेबल बताया जा रहा था पर्यटन एसोसिएशन के साथ। वहीं दूसरा राउंड टेबल स्टोन प्रतिनिधियों के साथ बताया जा रहा है, स्टोन एसोसिएशन के साथ। तस्वीरें भी अधिक जानकारी देने के लिए सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़े हैं। ऐश्वर्य, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के लिहाज से मुख्यमंत्री का दौरा बेहद खास। अब आज के दिन कौन कौन सी बैठकें और राउंड टेबल, क्योंकि 2 राउंड टेबल की बात है, बताइएगा इस दौरान किन किन एसोसिएशन के साथ चर्चा होगी? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जो आज के प्रोग्राम है वो प्रोग्राम कुछ इस तरीके से है कि एक तो शिक्षा से संबंधित मीटिंग है, एक टेक्निकल हाई स्कूल है उसका अवलोकन है और वहां पर जाकर बातचीत भी करेंगे, क्योंकि वहां बातचीत भी बेहद आवश्यक है, क्योंकि वहां की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो टेक्निकल हाई स्कूल बनाए गए हैं उन्हें मुख्यमंत्री अवलोकित करेंगे। और उसके बाद मुख्यमंत्री की सैमसंग कार्बन एंड अरामिड के संबंध में मीटिंग है, ओरियन फूड के संबंध में मीटिंग है और दोपहर बाद मुख्यमंत्री जापान के लिए रवाना हो जाएंगे। और जापान में मुख्यमंत्री लगभग 7:40 पर पहुंचेंगे और 7:40 पर रवाना होंगे और 9:30 पर मुख्यमंत्री टोक्यो एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। उसके अलावा जो ये सारे प्रोग्राम्स हैं, हम लगातार जानकारी दे रहे हैं कि चाहे मुख्यमंत्री की राउंड टेबल मीटिंग हो या फिर मुख्यमंत्री के 1-to-1 मीटिंग हो या फिर लोगों के साथ संवाद हो, प्रवासी राजस्थानियों के साथ बात हो, ये लगातार मुख्यमंत्री की व्यस्तताएं चल रही है। और अभी तक की जो जानकारी है उस जानकारी के अकॉर्डिंग मोटे तौर पर अगर हम देखते हैं तो ये जो मीटिंग है ये बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग है और मुख्यमंत्री भी इन मीटिंग्स के बाद बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमेशा ये होता है कि जब थोड़ा सफलता मिलने लगती है तो प्रसन्नता भी होती है, बस धरातल पर ये निवेश आए। हालांकि मुख्यमंत्री का फोकस है धरातल पर ही आए और जो प्रमुख कार्यक्रम है आज के उनकी अगर हम बात करते हैं तो आज वेलकम एड्रेस के साथ शुरुआत हो जाएगी
कार्यक्रमों की, और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट ट्रेड अपॉर्चुनिटीज इन राजस्थान, इस विषय पर चर्चा है जो अजिताभ शर्मा अपनी बात रखेंगे सरकार की ओर से। और आज जिनके साथ चर्चा है उसमें पोर्टो स्टोन लिमिटेड है, शियोंडो लिमिटेड है, एसजीएस कंपनी है, सनगन इंजीनियरिंग है, स्टोन से जुड़ी कई कंपनियां हैं, और उसके अलावा अन्य कंपनियों के साथ मुख्यमंत्री का संवाद है। और मुख्यमंत्री का फोकस यही रहेगा कि आज की मीटिंग भी फ्रूटफुल रहे और उन मीटिंग्स से जो बेहतर आउटपुट निकल कर आए। जैसे आज जिनके साथ मुलाकात है उनमें जोगोन ली है, सुजलिन पार्क है, मून सियोपशिन है, हुबिन इम है, और मिस्टर कैंग है लीडर ऑफ स्ट्रेटेजिक के, मिस्टर चो है जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं और एक कंपनी के, उसके अलावा मिस्टर सन है, जाओ है, और कोरिया स्टोन एसोसिएशन के साथ भी मुलाकात है, और बहुत सारी कंपनीज के साथ मीटिंग है। किम हैन जो है, पार्क चांगवॉन है, और पार्क चांगसू है, किम हाउसू है, इन लोगों के साथ मुलाकात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की है। ऐश्वर्या, चूंकि आज दक्षिण कोरिया के बाद जापान की बात है, ऐश्वर्या, राजस्थान के अलवर में निबराना, और निबराना में बताया जाता है कि जापानी कंपनियां भी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, और ऐसे में अब जब जापान दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो फिर किस किस क्षेत्र पर फोकस रहेगा वहां के निवेशकों से मुलाकात के बाद? देखिए, जापान में मुख्यमंत्री के यहाँ से ज्यादा कार्यक्रम है और यहाँ से ज्यादा उनकी व्यस्तताएं हैं, क्योंकि अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो जापान और भारत दोनों के बीच में शुरू से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। और इन देशों की अगर हम बात करते हैं शिखा, तो इन देशों से भारत के संबंध इसलिए मजबूत रहे हैं कि जहां जहां बौद्ध धर्म फैला वहां तक, जैसे कोरिया ले लीजिए उदाहरण, चाइना में भी गया हालांकि बौद्ध धर्म, तिब्बत भी गया, भूटान भी गया, और कोरिया और जापान, तो कोरिया और जापान में भी बौद्ध धर्म गया। जापान में बुद्धिस्ट जो है वो बड़ी संख्या में है, और सभी को पता है महात्मा बुद्ध जो थे वो कहाँ से थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई और कैसे बौद्ध धर्म फैला। तो इस तरीके से भारत से पुराना रिश्ता रहा है। क्योंकि अब हम जो पढ़ाई करते हैं लंबे समय से, तो सीधे तौर पर अंग्रेजों की जो व्यवस्था थी शिक्षा की वो आगे बढ़ी है, लेकिन उससे पूर्व की शिक्षाओं की बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, वो जो दौर था उस दौर में अध्ययन के लिए दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, जापान, इनसे भी दूर दूर के देशों के जो छात्र थे वो भारत आते थे, भारत के छात्र वहां जाते थे। और जिस भारत की बात करते हैं वृहद भारत था, बड़ा भारत था, हालांकि धीरे धीरे अलग अलग देशों में बढ़ता चला गया। तो अच्छे संबंध है भारत के, प्राचीन काल से अच्छे संबंध है, और वहाँ की सभ्यता है अगर हम देखते हैं तो वहाँ की सभ्यता में भारत की झलक इसलिए मिलती है कि महात्मा बुद्ध जो है उनके उपदेश वहां तक है। वैसे तो पूरी दुनिया में है, बौद्ध धर्म की महत्ता पूरी दुनिया जानती है। तो ये तमाम चीजें हैं, इसलिए जापान में चाहे नीमराना दिवस हो या विभिन्न कार्यक्रम हो, मेल मुलाकातें हो, 1-to-1 मीटिंग हो, स्थानीय लोगों के साथ चर्चा हो, तो मुख्यमंत्री की लगातार कई कार्यक्रमों में व्यस्तता रहेगी, क्योंकि इसके बाद बड़ा दौरा तो जापान का ही है। कोरिया का दौरा आज मुख्यमंत्री का खत्म हो जाएगा। ऐश्वर्या, जानकारी ये भी दीजिएगा, ये भी बताया जा रहा था कि जो लक्ष्य है राजस्थान सरकार का वो $350 बिलियन की राजस्थान इकोनॉमी को लेकर, और ऐसे में इस समिट के लिहाज से जापान और कोरिया पहुंचना भी एक अहम कड़ी साबित होता हुआ। अब क्या ऐश्वर्या, जब जापान भी या फिर कोरिया भी है, तो क्या जो राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में सरकार की जो नीतियां हैं उसका खाका प्रतिनिधियों के माध्यम से इन्वेस्टर के सामने रख दिया गया है, या फिर उसे लेकर कोई अलग से कार्यक्रम है? देखिए, 9, 10 और 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन है,
और ये जो आयोजन है ये राजस्थान सरकार के तत्वावधान में है, जिसमें राजस्थान सरकार का उद्योग और वाणिज्य विभाग प्रमुख रूप से, उसके अलावा ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन BIP, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन RIICO, इनके सहयोग से आयोजित हो रहा है। और इसका नोडल विभाग जो है वो BIP है। और इन्वेस्टमेंट समिट के पहले इन्वेस्टमेंट मीट में जो मुंबई में 30 अगस्त को आयोजित हुआ था, उस दौरान 4.5 लाख करोड़ से अधिक के MOU साइन हुए हैं। और इस त्रिदिवसीय मेगा समिट का उद्देश्य देश विदेश की बड़ी छोटी कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, निवेशकों को राज्य में लाकर काम करने के लिए आमंत्रित करना, प्रदेश में विभिन्न तरह के उद्योग धंधे लगाने में मदद करना, इस तरीके का मिशन रखा गया है। ग्लोबल समिट के दौरान कृषि, अक्षय ऊर्जा, शिक्षा और कौशल, ऑटो और EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल और पेट्रोकेमिकल, पर्यटन, स्टार्टअप्स, खनन और ESDM, IT और ITES, ESDM, ITN, ITES सहित अलग अलग क्षेत्रों पर विशेष सत्रों का आयोजन होगा। जी ठीक है ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।